रस का सूत्र दंग रह गए ना। हमसे सीखिए रस सूत्र सहित अंत तक देखें। रस सीखे बिल्कुल कंठस्थ सूत्र के साथ अभूतपूर्व सूत्र। रस अब आपके मुट्ठी में। रस को सूत्र के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा अंत में। रस यानी आनंद, स्पंदन, मोहकता, मादकता, मजा। जैसे भोजन रस के बिना निरस है, भोजन रस के बिना निष्प्राण है, तो साहित्य भी रस के बिना निरानंद है। यही रस साहित्य को ब्रह्मानंद का सहोदर बनाता है। जिस प्रकार ईश्वर का यथार्थ बोध कराने के लिए उसे रस का स्वरूप रसो वैशः कहा गया है, उसी प्रकार उत्कृष्ट साहित्य को यदि रस स्वरूप ईश्वर कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। रस की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। सरति इति रसः, अर्थात जो शरणशील हो, द्रवणशील हो, प्रवाहमान हो, वह रस है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः दूसरा प्रकार है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। साहित्य में रस है, इसी द्वितीय अर्थ का काव्यास्वाद काव्यानंद में सन्निहित है। वस्तुतः रस के 11 भेद कहे गए हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्त रस, अद्भुत रस, शांत रस और भक्ति रस। वैसे साहित्य में प्रचलित रस 9 ही मान्य हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्त रस, अद्भुत रस, शांत रस। अब रस सीखते हैं। पहला श्रृंगार रस। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति भाव भी कहा जाता है। जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति अस्थायी भाव आस्वाद्य हो तो उसे श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार में सुखद एवं दुखद दोनों अनुभूतियाँ होती हैं। इसी आधार पर इसके 2 भेद हैं। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन हो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण, चितवत चकित चहु दिश सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। उदाहरण, कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता, नूतन किसलय मनहु कृशानु। प्रेम में आशंका काफ़ी होती है। यहाँ नायिका नदी किनारे धुआं देखकर सशंकित हो कह उठती है, नदी किनारे धुआं उठे मैं जानूं कुछ होए, जिसके कारण मैं जली वही न जलता होए। अब अगला रस है हास्य रस। विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी को देख सुनकर मन में जो विनोद जन्य उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। उदाहरण, यही दिशि बैठे नारद फूली, तेही दिशि ते ही न बिलो की भूली। फिर पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही, देख दशा हरिगन मुस्काही। करुण रस। दुख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी या तीव्र होती है। करुणा से हमदर्दी, आत्मीयता, प्रेम उत्पन्न होता है, जिसे व्यक्ति परोपकार की ओर उन्मुख होता है। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरवियोग, अर्थहानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। उदाहरण के लिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करत विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। अगला रस है वीर। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह
के अस्थाई भाव जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उदाहरण, बूंदे लेहर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। अगला, रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, माँ खे लखन कुटिल भई भौवें, रदपट फरकत नयन रिसों है, कही न सकत रघुबीर डरा, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल युगा, बोला गिरा प्रवान। अगला, भयानक। भयप्रद वस्तु या घटना देखने या सुनने के बाद प्रबल शत्रु के विरुद्ध आदि से भय का संचार होता है। यह भय जब अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो वह भयानक रस होता है। जैसे, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही, परवो मूर्छा खाए। अगला, विभत्स रस। विभत्स रस का अस्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। अनेक विद्वान इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते, फिर भी जीवन में जुगुप्सा या घृणा का अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो विभत्स रस उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे, सिर बैठे उकाग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ सियार, अति ही आनंद उरधर, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगूरिन काट काट के खात बिदारत। अगला, अद्भुत रस। जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है तब अद्भुत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, अखिल भुवनचर अचर सब, हरिमुख लखी मात, चकित भई गद गद वचन, विकसत दीर्घ पुलकात। शांत रस। जब चित्त शांत दशा में होता है तब शांत रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। उदाहरण, अबला नशानी, अबला नशई हो, राम कृपा भव निशाशिरानी, जागे फिर न डसई हो, आयो नाम चारु चिंतामणि, उरकर ते न खसई हो, श्याम रूप सुनि रुचिर कसौटी, चित कंचन न खसई हो। इस प्रकार मित्रों, ये रस के 9 भेद समाप्त हुए। अब रस का सूत्र। रस का सूत्र है श्री कबीर शाह अविभ हैं। यही सूत्र है। श्री से श्रृंगार, क से करुण, वी से वीर, र से रौद्र, स से सा से शांत, ह से हास, अ से अद्भुत, वी से विभत्स और भ से भयानक। ये हैं 9 रस। क्रम थोड़े ऊपर नीचे हैं, फिर भी रस तो यही है। इसमें यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करें और हमसे पूछें। नमस्कार, प्रणाम। फिर आगे अगले एपिसोड में।